क्योंकि टमाटर 100 के पार पहुंच गया है। यूपी में 1 किलो टमाटर की कीमत शतक पार कर चुकी है। राजधानी लखनऊ में 1 किलो टमाटर की कीमत 120 रुपए किलो चल रही है। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, वहां पर भी टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। फिलहाल बाजार में 1 किलो टमाटर 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बताया जा रहा है कि टमाटर की आवक मंडी में कम है, इसलिए रेट आसमान छू रहे हैं। आपके शहर में टमाटर का क्या हाल है? इंडिया न्यूज के संवाददाताओं ने जायजा लिया। सबसे पहले दिल्ली का हाल आपको दिखाते हैं। पहले से ही महंगाई का बोझ झेल रही आम जनता की कमर पर महंगाई का एक और बोझ डल गया। जो सब्जियां आज से करीब एक हफ्ता पहले 20 से 25 रुपए किलो तक बिक रही थी, वही सब्जियां आज 60 से 70 और 80 रुपए किलो तक बिक रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गाजीपुर मंडी में। गाजीपुर मंडी में तमाम सब्जियां, चाहे भिंडी हो, आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो, खीरा हो, बैंगन हो या कोई और सब्जियां, सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक सप्ताह पहले जो सब्जी 20 से 25 रुपए किलो बिक रही थी, वही सब्जी आज जो है 70 से 80 रुपए किलो तक बिक रही है। सबसे ज्यादा लाल टमाटर हुआ है। टमाटर की अगर बात की जाए तो जो टमाटर पहले 20 से 25 रुपए किलो तक बिकता था, वही टमाटर आज 60 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये टमाटर जो है आज से करीब एक हफ्ते पहले 25 रुपए किलो था, लेकिन आज 5 किलो टमाटर लेने के लिए आम जनता को 300 रुपए अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। ये बताइए कि टमाटर इतना लाल क्यों हो रहा है, क्यों महंगा हो रहा है? महंगा हो रहा है, पीछे बारिश पड़ गई है। बारिश पड़ने से पीछे खेतियों में माल कम है। ये बताइए कि पहले आज से एक हफ्ता पहले टमाटर की क्या कीमत थी और आज क्या कीमत? पहले एक हफ्ता पहले बेच रहे थे 100 रुपए धड़ी का, 150 रुपए धड़ी का, 30 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। लेकिन जब पीछे से फसल ही कम है, किसान के माल ही नहीं है, तो कहाँ से होगा? उसके कारण कम होने के कारण पे रेट बढ़ रहा है। इसीलिए गाजीपुर मंडी में टमाटर भी कम आ रहा है। जी जी। देखिए, आलू, प्याज और टमाटर यानी सबसे ज्यादा लाल जो हो रहा है वो टमाटर हो रहा है, जिसके चलते लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है और इसी के चलते लोगों का जो बजट है वो घर का बिगड़ गया है। इस समय हमारे साथ मौजूद है एक और ग्राहक जो यहाँ पे आलू और प्याज खरीदने आए हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ा है जेब पे। सर, ये बताइए, पहले आलू प्याज खरीदने के लिए कितने रुपए रेट आपको चुकाने पड़ते थे और आज आप लेने आए हैं, क्या रेट मिल रहा है? पहले 100 रुपए 5 किलो लेते थे, मतलब 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। आज जो है 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो प्याज ले रहे हैं और आलू जो है 35-40 रुपए किलो आलू बिक रहा है। तो जेब में कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। जहाँ 5 किलो लेते थे वहाँ 2 किलो में गुजारा कर रहे हैं। यानी अब खाना डेली अगर आप प्याज अगर 2 डालते थे अपने सब्जी में, तो अब कितने? अब कम कर दिए, जो आधे कर दिए कि उसी में गुजारा कर लो। देखिए, लोगों के मुताबिक उन्होंने अपने खाने पीने का जो रूटीन है उसमें बदलाव कर दिया है। प्याज और आलू काफी कम खा रहे हैं। और अगर बात की जाए टमाटर की, क्योंकि टमाटर सबसे ज्यादा लाल हो रहा है, तो टमाटर भी खाना लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में सब्जियों के दाम आसमान छुए हैं, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि जाहिर तौर पे आने वाले समय में अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये रेट ऊपर जाएंगे या सरकार इन सभी रेटों को, चाहे वो टमाटर का हो, आलू का हो, प्याज का हो, इन सभी को कंट्रोल कर पाएगी। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सरकारी आंकड़ों में भले ही महंगाई कम हुई हो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद में अब रिटेल मंडी में हम आ पहुंचे हैं। रिटेल मंडी में जहां पर सब्जियों के दाम जानने की कोशिश करें, यहां पर टमाटर जो है लाल टमाटर है, लेकिन इस पर महंगाई का रंग जो है वो चढ़ गया और निश्चित तौर पर जो रंग है इसका फीका हो गया है। 100 रुपए किलो से ज्यादा जो है टमाटर के दाम है। जहाँ 100 रुपए किलो से ज्यादा है, मंडी में 100 रुपए किलो है। बहन जी बताइए, आप यहाँ टमाटर खरीदने हैं, कितना टमाटर खरीदने, क्या खरीद पा रहे हैं टमाटर? टमाटर मैं सोच के आई थी कि बच्चों को थोड़ा सूप दे दूं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़े उनके नॉलेज गेन होगी, बट यहाँ पे 100 रुपए किलो टमाटर है, ऐसे में कैसे मैं दे सकती हूँ? घर चलाना कितना मुश्किल? घर चलाना, मैं अभी देख के 2 ठेली छोड़ के मैं ये तीसरी पे आई हूँ। यहाँ भी जो बीन है 25 रुपए पाव है, तो बताइए 100 रुपए किलो एक मिडिल फैमिली कैसे अरेंज कर सकती है? हाउ कैन पॉसिबल? क्या सरकारी आंकड़ों में कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई? आपको लगता है महंगाई कम हुई है? नहीं, अच्छे दिन कोई नहीं आए, ना कोई महंगाई कम हुई, और ये मैं समझती हूँ इससे बुरे और बदतर है। तो बताइए 100 रुपए किलो एक मिडिल फैमिली कैसे अरेंज कर सकती है? हाउ कैन पॉसिबल? क्या सरकारी आंकड़ों में कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई? आपको लगता है महंगाई कम हुई है? नहीं, अच्छे दिन कोई नहीं आए, ना कोई महंगाई कम हुई, और ये मैं समझती हूँ इससे बुरे और बदतर दिन कोई नहीं हो सकते। और जहाँ तक है कि जनता को महंगाई की मार दुगनी झेलनी पड़ रही है। निश्चित तौर पर ये जो सब्जियां हैं, ये भले ही ये हरी सब्जी हो, भिंडी हो, शिमला मिर्च हो, लेकिन इन पर एक रंग और चढ़ गया है, महंगाई का रंग। 250% तक रेट बढ़ गए और सबसे ज्यादा दाम बढ़े हैं उस टमाटर के जो कभी लाल हुआ करता था, लेकिन आज
आज इसने चेहरे लाल कर दिए हैं, गुस्से से चेहरे लाल कर दिए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन जो बुरे दिन है वो निश्चित तौर पर आ गए हैं। 100 रुपए किलो, जी हाँ 100 रुपए किलो। भले ही सरकारी आंकड़ों में महंगाई कम हुई हो लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आपके सामने है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनावों से पहले हर कोई अच्छे दिन आने की बात करता था, क्योंकि बीजेपी महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी, लेकिन महंगाई हमेशा ही बेलगाम रही है। चंडीगढ़ की सब्जी मंडी की अगर बात करते हैं तो सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज और आलू तो पहले ही लोगों को रुला रहा था, वहीं अगर टमाटर की बात करते हैं तो इसके दाम सुनकर ही लोगों के चेहरे लाल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो मंडी में दुकानदार बैठे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि टमाटर के क्या दाम है और इसके बढ़ने के क्या कारण है। सर ये बताइए कि टमाटर के दाम क्या चल रहे हैं और क्या कारण है जो इतने दाम बढ़ गए? सेल में जो है वो 1100-1200 रुपया क्रेट है जी, तो जो परचून में बिक रहा है वो 50 और 60 रुपए बिक रहा है। तो इसका बढ़ने का कारण यह है कि इस वक्त जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सब जगह जो टमाटर है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सोलन का आ रहा है, तो इतना वहाँ पे टमाटर भी नहीं होता। लगभग इन दिनों में टमाटर तेज ही रहता है जहाँ का। बहरहाल दुकानदार की माने तो सोलन से टमाटर आता है, जहां से अब टमाटर कम आ रहा है, जिसकी वजह से इसके दाम बढ़े हैं। हमारे साथ कुछ जो कस्टमर हैं उनसे बात करते हैं जो सब्जी खरीदने आए। सर आप बताइए कि कितना इफेक्ट बढ़ रहा है जो इतने दाम बढ़े हैं सब्जियों के? क्या करे, बहुत महंगाई हो गई, ऊपर से प्याज, आलू बहुत ज्यादा, प्याज, टमाटर तो इतना महंगा हो गया बता नहीं सकते। फ्रूट, सब्जी सब महंगी करती। बोलते हैं मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी, झोले खाली लेकर फिरे हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो क्या आए, बुरे दिन आ गए, क्या कर सकते हैं। 200-300 रुपया बंदा दिहाड़ी पा रहा है, उसमें से गरीब बंदा क्या खाएगा, क्या घर को लेकर जाएगा। बच्चे पढ़ते हैं गरीब लोगों के, बहुत दिक्कत आ रही है। अब किसको बताएं, कोई सुन नहीं रहा। बोलते हैं लोग ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं हो रहा। सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों की वो परेशानी का कारण बने हुए हैं। लोग आते तो हैं मंडी में लेकिन उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। वहीं अगर आप भी अगर ये टमाटर खरीदने के लिए आने वाले हैं तो अपना दिल मजबूत करके आइए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप मंडी में आते हैं और जिस तरीके से खासकर टमाटर के दाम बढ़े हैं, हो सकता है आपको खाली हाथ ही यहाँ से लौटना पड़े। कैमरामैन प्रदीप शर्मा के साथ नवीन सेठी, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। इस वक्त हम भोपाल के सब्जी मार्केट में खड़े हुए हैं, जहां पर सब्जियों की बात करें तो लगातार सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। महीने भर पहले की बात करें तो सब्जियां 20 से 22 रुपए किलो थी, वो अब सीधे सीधे 40 से 50 रुपए किलो पहुंच चुकी हैं। जहां तक बैंगन की बात करें तो बैंगन के दाम भी आसमान छू चुके हैं, और जहां तक फूल गोभी की बात करें तो वो भी लगभग 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। हमारे साथ सब्जी व्यापारी हैं मार्केट में। अभी क्या दाम चल रहा है, क्या सब्जियां काफी महंगी हो चली हैं? जी, टमाटर भी 20 था पहले, 60 हो गया। अब भिंडी भी महंगी हो गई, 60 हो गई। आलू 20 बिक रही था, 25 बिक रही है। सारी सब्जियां महंगी हो रही हैं मौसम की वजह से। किसान आ ही नहीं रही, किसान माल नहीं दे रहा। अच्छा, अभी जो महीने भर पहले आपने बताया 20 से 22 रुपए थी, अब काफी बढ़ गए दाम। क्या वजह देख रहे हैं आप इसकी? बारिश नहीं हुई इस वजह से? जी, बारिश नहीं हुई इस वजह से। तो साफ तौर पर जो व्यापारी, उनका कहना है कि बारिश अभी शुरू हुई है, लेकिन जो सब्जियों के दाम है वो इस वजह से बढ़े हैं कि यहाँ पर बारिश शुरू नहीं हुई थी, और बारिश के चलते सब्जियों का प्रोडक्शन जो वो हो नहीं रहा था, जिसके चलते दाम लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब आने वाली आफत यह है कि यदि ज्यादा पानी गिरता है तो भी सब्जियों पर जरूर कहीं न कहीं गाज गिरेगी, और आदमी की जेब फिर से एक बार भारी होने वाली है, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कैमरामैन अशफाक खान के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज, भोपाल।